हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। यार आज का टॉपिक है ब्रांड्स, जो कि एक ब्रांड इक्विटी मॉडल है, यानी कि एक मेथड है जिससे कि हम लोग ब्रांड इक्विटी को मेजर करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में लोग इसी के बारे में बात करेंगे यार, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर समझ सको। छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो फिर जल्दी से समझते हैं हम लोग कि ब्रांड्स का मतलब क्या है। BRANDZ, ठीक है, प्रॉपर मतलब समझते हैं भाई। लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं, समझते हैं हम लोग। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, प्रॉपर, लेकिन समझो कि आप एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, मीनिंग, सारी चीजें। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं भाई, मतलब क्या है। ठीक है, तो ब्रांड्स क्या है, एक तरीके से ब्रांड इक्विटी, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रांड जो है एक ब्रांड इक्विटी मॉडल है। ठीक है, तो ब्रांड इक्विटी मॉडल का क्या मतलब है भाई, कि एक ऐसा ब्रांड को बड़ा बनाने का मेथड जिससे कि भाई ब्रांड भी बड़ा हो, कंपनी भी बड़ी हो और उसके रेवेन्यूज, प्रॉफिट, सारी चीजें बढ़ जाए भाई। क्योंकि जस्ट बिकॉज आपको पता है कि ब्रांड रिकॉग्निशन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोलगेट को एज अ ब्रांड नहीं जानते हो भाई, तो आप खरीदते नहीं। ठीक है, आप ऑफकोर्स ही बात है, आप डोमिनोज, पिज्जा हट, ये सारे ब्रांड्स है कि आपके दिमाग में सेटल्ड है भाई। ठीक है, कि हाँ डोमिनोज, पिज्जा हट या स्विगी, जोमैटो, ठीक है, ये सारे ब्रांड्स बन चुके हैं। वो एक तरीका होता है जिससे कि एक कंपनी जो है वो एक ब्रांड बनती है और आपके दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है, तो एक मेथड है जिससे कि अगर आप कल को अपनी कंपनी चला रहे हो या फिर दूसरों की कंपनी के लिए एज अ लीडरशिप पोजीशन का काम कर रहे हो और आपको उस कंपनी के ब्रांड को बड़ा बनाना है, तो यार आपको ये सारे ब्रांड इक्विटी मॉडल्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि है क्या भाई। तो ब्रांड एक ऐसा मेथड हो गया भाई, सिंपल सी बात है, जिससे कि आप एक ऐसे स्टेप्स है, वो 5 मेथड का स्टेप है। ठीक है, नीचे से ऊपर जाता हुआ एक एक करके हम लोग समझेंगे कि भाई सिंपल सी बात है, एक ऐसा तरीका है जिसको कि आप फॉलो करके अपने कंपनी में भाई आप अपने ब्रांड को बड़ा बना सकते हो। ठीक है, आप मेजर कर सकते हो भाई कि अपना ब्रांड आपका कैसा बड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है या किस लेवल पर है। ठीक है, नीचे से ऊपर मतलब असेंडिंग ऑर्डर का फॉर्म है भाई, एक एक करके हम लोग ये पॉइंट जानेंगे। अब चलो जल्दी से हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं ताकि समझ सके भाई कि क्या है ये ब्रांड्स। तो यार छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से समझते हैं हम लोग। ठीक है, ब्रांड मॉडल क्या है भाई, एक तो मेथड है जिससे कि ब्रांड इक्विटी हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, डेवलप किसने किया, तो मेलबोर्न ब्राउन और WPP। ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च कंसल्टेंट है भाई। ठीक है, WPP बाय द वे कंपनी है। ठीक है, ब्रांड्स मॉडल उन्होंने डेवलप किया और ब्रांड स्ट्रेंथ, ठीक है, जिसका हार्ट है ब्रांड डायनामिक्स पिरामिड। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अब ध्यान से पढ़िए, ब्रांड बिल्डिंग इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंशियल सीरीज ऑफ स्टेप्स वेयर ईच स्टेप इज कंटिंजेंट अपॉन सक्सेसफुली अकम्प्लिशिंग द प्रीवियस स्टेप। यानी कि जो पांचों दिख रहे हैं ना, ये ऐसे पॉइंट्स है भाई कि एक एक करके ऊपर के आपको असेंडिंग ऑर्डर में सही करते जाना है, या फिर उनको सही करते जाओगे तो ही नीचे वाले फॉलो करते हैं। यही इसका मतलब है भाई। ठीक है, सबसे पहले से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आपका प्रेजेंस। ठीक है, कि आप क्या जो कंज्यूमर है आपका भाई, क्या आप है वो आप उस कंपनी के बारे में जानते हैं, क्या प्रेजेंस है उस कंपनी के बारे में। ठीक है, उसका प्रेजेंस का, कंपनी के प्रोडक्ट का क्या प्रेजेंस है। सेकंड होता है रेलेवेंस, कि क्या वो जो प्रोडक्ट है, जो वो सर्विस ऑफर कर रहे हैं, क्या मेरे लिए रेलेवेंट है, क्या वो मेरे को सही है, मेरे को खरीदना चाहिए, क्योंकि मेरे रेलेवेंट होगा तब तो मैं खरीदूंगा। ठीक है, क्योंकि पहले आपका प्रेजेंस होना चाहिए, फिर उसके बाद मेरे लिए रेलेवेंस होना चाहिए, वो मेरे लिए रेलेवेंट होना चाहिए अगर मेरे को खरीदनी है तो। ठीक है, थर्ड आता है परफॉर्मेंस, कि क्या वो डिलीवर कर सकता है जो मेरे को चाहिए, क्या वो दे सकता है, क्या उसका प्रोडक्ट अच्छा है, क्या उसका सर्विस अच्छा है, ये चीज आती है परफॉर्मेंस पे। ठीक है, फोर्थ आता है एडवांटेज, यानी कि डज इट ऑफर समथिंग बेटर देन द अदर्स, यानी कि क्या जो बाकी लोग कंपटीशन में पहले से है तो मेरे को उस चीज को लेने के लिए क्या अलग है, कुछ क्या उसका कोई USP है, क्या मेरे को कुछ अलग फायदा मिलेगा उसको लेकर के, ये एज एन एडवांटेज हो गया। और लास्ट होता है आपका बॉन्डिंग। अब भाई बॉन्डिंग का कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, जब सारी चीजें हो जाएंगी ना, तो फिर जो कस्टमर बॉन्ड होता है, फिर वो भाई फेविकॉल का बॉन्ड है, वो टूटना उठना नहीं है कुछ। तो रिसर्च क्या दिखाता है भाई, रिसर्च हैज शोन बॉन्डेड कस्टमर्स दैट आर ऑन द टॉप ऑफ द पिरामिड बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप विद द ब्रांड एंड स्पेंड मोर ऑफ देयर कैटेगरी एक्सपेंडिचर्स ऑन द ब्रांड देन दोज ऑफ एट द लोअर लेवल्स ऑफ द पिरामिड। तो भाई सिंपल सी बात है, जो सबसे ऊपर है बंदा, यानी कि जिससे साथ एक बॉन्ड बना लिया कस्टमर ने कंपनी के साथ, तो वो समझ लो वो परमानेंटली आपका टिक गया भाई। ठीक है, तो यही है आपको पूरे ब्रांड मॉडल का शीर्ष मतलब भाई। अब आगे बात करते हैं हम लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। अब भाई एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी इंपॉर्टेंट तो है, छोटा सा टॉपिक है, इसमें आप लोग और लिखने को आते तो क्या क्या ही लिखोगे भाई टॉपिक के बाद। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है भाई, एडवांटेजेस है कि ब्रांड्स प्रोवाइड अ प्रूवन डायग्नोस्टिक एंड प्रेडिक्टिव टूल दैट इवैल्यूएट्स द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रांड्स एंड कैन रिलेट इट टू फ्यूचर चेंजेस इन मार्केट शेयर। मतलब क्या है भाई, सिंपल सी बात है, को एक बार में पढ़ोगे समझ में नहीं आता, इसलिए मेरा कॉन्सेप्ट अपनाया करो, जो मैं समझने के लिए इस्तेमाल करता हूँ वही मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा भाई। क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है, एज अ स्टूडेंट मैं भी कोई टीचर प्रोफेसर नहीं बन गया हूँ। ठीक है, लेकिन एज अ स्टूडेंट
मेरे को अब ये चीजें क्यों समझ में आती है भाई, क्योंकि मैं तोड़ तोड़ के उन चीजों को समझता हूँ। आप भी जब तोड़ के समझोगे ना भाई, तो आपके पास वो स्टूडेंट वाला दिमाग नहीं रह जाएगा फिर कि यार सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करें, कैसे पढ़े, कुछ समझ में नहीं आता टीचर क्या पढ़ाते हैं, तो वो चीज आपके पास से चली जाएगी। एक करके तोड़ते हैं भाई वर्ड, ठीक है। क्या है, ब्रांड्स प्रोवाइड अ प्रूवन डायग्नोस्टिक एंड प्रिडिक्टिव टूल। भाई एक ऐसा डायग्नोस्टिक यानी कि जिसे आप डायग्नोस करो, जिसे आप पता लगा सको कि क्या दिक्कत है, ठीक है, और प्लस प्रिडिक्टिव टूल जैसे कि आप प्रिडिक्ट कर सको, वो एक ऐसा टूल है भाई, ठीक है। ब्रांड्स क्या है, एक ऐसा टूल है जिससे कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपका ब्रांड कितना बड़ा बनेगा, और प्लस आप डायग्नोस कर सको भाई कि क्या दिक्कतें हैं जिससे कि हमारा ब्रांड बड़ा नहीं बन पा रहा है, ठीक है। एंड दैट इवैल्यूएट्स द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रांड्स एंड कैन रिलेट इट टू फ्यूचर चेंजेस इन मार्केट शेयर, ठीक है। अब ये चीज भाई ये अपने जो ब्रांड्स है उनके स्ट्रेंथ से ये रिलेट कर सकता है और आगे फ्यूचर में बता सकता है भाई कि क्या मार्केट में इनका शेयर बदला हुआ है, यानी कि क्या ये बड़े हैं मार्केट में, क्या इनका मार्केट शेयर बढ़ा है, क्या घट गया है, ये तो ये चीज आपका इसका एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज भाई, द ब्रांड डायनामिक पीरियड क्वांटिफाइज द एक्सटेंट टू व्हिच अ ब्रांड हैज कन्वर्टेड कंज्यूमर्स इनटू अ पूल ऑफ बॉन्डेड और लॉयल एंड कमिटेड कंज्यूमर्स, हेल्पिंग कंपनीज आइडेंटिफाई हाउ मेनी लॉयल कस्टमर्स दे हैव। सिंपल सी बात है। एक और बहुत अच्छा एडवांटेज भाई कि जो आपका ब्रांड डायनामिक्स पीरियड पिरामिड है ना, वो क्या बताता है भाई, वो आपको क्वांटिफाई कर देता है सीधा क्वांटिटीज में, नंबर में बताता है आपको कि भाई आपको पता चलता है क्या सेल्स हुआ, क्या ब्रांड, क्या आपका एंगेजमेंट है, क्या चीज है आपको जो कि आपके ब्रांड को बड़ा बना पा रही है, ठीक है। जिससे कि कितने नंबर आपके कंज्यूमर्स के जो है वो बॉन्डेड कस्टमर्स में यानी कि लॉयल कस्टमर्स में कन्वर्ट हुए हैं, ये भी आपको ब्रांड से पता चल जाता है। तो एक ऐसा ब्रांड इक्विटी मॉडल है जिससे कि आप मेजर कर सकते हो कि भाई आपका ब्रांड कितना बड़ा बना है, कितना ग्रो कर रहा है, कितना अच्छा चल रहा है मार्केट में, ठीक है। एक लौता डिसएडवांटेज है भाई एक और इसका कि भाई द मॉडल इज बेस्ड ऑन कस्टमर बेस्ड ब्रांड्स, ठीक है, नॉट सो मच फोकस ऑन बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि भाई B2C पे ज्यादा फोकस है ये, लेकिन B2B पे फोकस नहीं है। अब B2B B2C का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया भाई, आप ऊपर आई कार्ड पे देख लेना, मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो पॉइंट इज कि भाई जो ब्रांड्स है वो आपको B2C जो कंपनीज है ना उनसे ज्यादा रिलेट कर पाता है भाई, क्योंकि वहां पे ब्रांड रिकॉग्निशन होता है, वहां पे ब्रांड बन पाते हैं। बड़े ब्रांड्स के आप B2B में किसी ब्रांड को जानते हो भाई, नहीं बन जानते, ना ही आप जान पाओगे। अगर जो आप बिजनेस में होंगे ना वहां भी ब्रांड उतना बड़ा स्टैब्लिश करना मुश्किल होता है कि भाई ये लकड़ी जो है एग्जाम्पल के लिए कि अगर मेरा ये बनाने का काम है वुडन फर्नीचर, मेरे को जो लकड़ी देता है, ठीक है, वो लकड़ी बनाने वाले का कभी ब्रांड नहीं बन सकता भाई कि यार मैं तो लकड़ी बेचता हूँ। भाई पेड़ काटा, उसको थोड़ा सा लकड़ी के फॉर्म में काटा और ये जो फैक्ट्रीज है इनको दे दिया कि जाओ फिनिश प्रोडक्ट बनाओ, तो वो लकड़ी वाले का नाम नहीं है, यही ब्रांड बताता है। इससे वो मेजर नहीं कर सकते कि भाई हमारा ब्रांड इक्विटी मॉडल बताओ, कि हमारा ब्रांड बताओ कितना बड़ा है, कितना नामी है, वो चीज नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये आपका डिसएडवांटेज है आपके ब्रांड इक्विटी मॉडल का। तो भाई यही था आज के टॉपिक में, आशा करता हूं कि आपको यार ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करके जरूर बताना भाई। मिलते हैं तब तक के लिए ऐसी और कोई इंटरेस्टिंग सी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।